हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे मौर्यन एम्पायर की क्या इंपॉर्टेंस थी। कल हमने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर की क्या इंपॉर्टेंस रही, क्या कंट्रीब्यूशन रहा मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर एक यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इंडियन हिस्ट्री में। ये एक पहला एम्पायर था जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल यूनिटी लेके आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। ये किस फाउंडेशन किसने रखी मौर्यन एम्पायर की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। और ये एक्सपेंड इतना ज़्यादा इसको फैलाया किसने? तो अशोक ने फैलाया। जो मौर्यन एम्पायर था उसने कंट्रीब्यूट किया ग्रेटली एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, कल्चर में, रिलीजन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि उन्होंने हर चीज़ में वर्क किया। इनकी जो अचीवमेंट है, इन्होंने आगे आने वाले फ्यूचर इंडियन एम्पायर्स की नींव यहाँ से रख दी। सो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या रही? तो सबसे पहली ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इनकी क्या है कि इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली सबसे पहले यूनिफाई किया। जो मौर्यंस हैं उन्होंने लार्ज एम्पायर क्रिएट किया इंडिया के अक्रॉस। उन्होंने सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट्स को एक रूल के अंदर लेके आए। इसने स्ट्रेंथ किया आइडिया ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी का। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जिसने स्टेबिलिटी में हेल्प की। और इसी सिस्टम ने बाद के इंडियन रूलर्स को भी हेल्प की, इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई ऐसे इतना अच्छा भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो सकता है। सेकेंड थिंग क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो मौर्यंस ने जो है गवर्नेंस का एक अलग ही स्ट्रक्चर निकाला था, बहुत डिफरेंट। अगर आपको जानना है कि ये क्या डिफरेंट था तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा ये। जैसे कि मिनिस्टर का कैसे यूज़ करना है, ऑफिशियल्स का कैसे यूज़ करना है, कैसे बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर रखनी है हर चीज़ें, स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिल्कुल इंश्योर करना है, पीस एंड ऑर्डर। ये एक मॉडल बन गया बाद के इंडियन एम्पायर के लिए कि भाई ऐसे रूल होना चाहिए। इकोनॉमिक में क्या? एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुई क्योंकि क्या प्रोवाइड की? राजा ने इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो ट्रेड एंड कमर्स था वो इतना फ्लरिश किया क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी थी हमारे अंदर। जो इंडस्ट्रीज़ और जो क्राफ्ट है वो डेवलप हो गए स्टेट सुपरविज़न के अंडर। जो मौर्यन पीरियड था उसने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिखाई और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दिखाई। कल्चरल एंड आर्टिस्टिक क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो मौर्यन एम्पायर ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। सबसे ज़्यादा किसने किया? अशोक ने किया। स्टूपास बनवाए, पिलर बनवाए, केव्स बनवाई। और ये सब किस चीज़ के लिए बनवाए थे ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। जो लोयन कैपिटल है सारनाथ का, वो आज भी एक नेशनल सिंबल है हमारा। ये पीरियड स्टार्टिंग थी इम्पीरियल आर्ट की इंडिया में। कौन सा पीरियड? मौर्यन पीरियड। रिलीजियस क्या कंट्रीब्यूशन रहा? धर्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? धार्मिक कंट्रीब्यूशन। तो अशोक ने प्रमोट किया रिलीजियस टॉलरेंस को और हार्मनी को, यानी कि शांति को। उसने धम्म का मैसेज फैलाया, नॉन वायलेंस का मैसेज फैलाया। बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया कई एशिया के पार्ट्स में। आज चाइना जो है फुल बौद्धिस्ट कंट्री है और वो अशोक की ही देन है उस टाइम पे। मौर्यन की स्ट्रेंथ इतनी थी कि भाई ग्लोबली रॉक करते थे। सोशल कंट्रीब्यूशन का क्या रहा? तो अशोक ने वेलफेयर की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। हॉस्पिटल बनवाई, रोड बनवाई, रेस्ट हाउसेस बनवाए। ये सब क्यों बनवाई ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, ये स्टेट से इमर्ज होके आया। कंट्रीब्यूशन फॉरेन रिलेशन में, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे हमारे जो इस्टेब्लिश करते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में हम। कल्चरल एक्सचेंज हुआ और अदर सिविलाइजेशन का भी इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस रही? तो एक स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल ट्रेडिशन क्रिएट किया, इस्टेब्लिश किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी को, इंडियन एग्रीकल्चर को बाहर तक फैलाया, एनकरेज किया पीस को और मॉरल गवर्नेंस को, और नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ किया, हमारी खुद की आइडेंटिटी को। कंक्लूजन क्या रहा इस चीज़ का? जो मौर्यन एम्पायर है वो एक टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री में, जिसने हमारे इंडिया को क्या प्रोवाइड की? पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी, इकोनॉमिक इतना प्रॉस्पीरियस था, गोल्डन टाइम पीरियड था अशोक के टाइम पे हमारे इंडिया का। और कल्चरली भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी खासी हुई।
इनके जो अचीवमेंट थे मौर्यन रूलर्स के, स्पेशली अशोक के, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बाद में भी कंटिन्यू होता रहा, गवर्नेंस का, कभी वैल्यूज़ का। तो ये एक परफेक्ट एंडिंग लाइन है कि जो मौर्यन एम्पायर है उसने फाउंडेशन रखी किस चीज़ की, पॉलिटिकल यूनिटी की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की और कल्चरल आइडेंटिटी की। तो हमने यूनिट सेकंड को फुल्ली आज कंप्लीट कर लिया है। सो इफ़ यू वांट यू कैन सी माय ऑल द वीडियोस, इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। और जितना भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो यू विल स्कोर 100%, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। सो बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो।